आपण आता प्रयोग करून बघू कसं होतं आणि करू शकतो. लगेच आपण बघू. केवल पवनिच्य दुन्नयति निरंजनम नमः. जगाच्या शुभासनाला तिकडे नमस्ते. असं काल असं लावून खरं फळ दिसणार. ओके ठीक. पेज नंबर 556 है. सौदर ऐशान स्वर्ग के देवों के आलाप अपन देख रहे थे. उसमें मिथ्या दृष्टि लगा लिखे सासारांना. हाँ मिथ्या दृष्टि. हाँ मिथ्या दृष्टि के तीन हो गए. नहीं सामान्य मिथ्या दृष्टि सामान्य भी नहीं देखा. देव सामान्य हुआ. देव सामान्य सौ हो गया. सौधर्मेशन स्वर्ग का सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त तीन हो गए. अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में लगाएंगे. हाँ बताइए. हाँ अब बताइए. गुणस्थान एक. हाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान. हाँ जीव समास दोनों संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त. हाँ पर्याप्ति 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति. ज्ञान 10 और 7. 10 और 7. संज्ञा 4. गति 1 देवगति. पंचेंद्रिय जाति रसकाय योग 11 9. 11. हाँ 11 9 क्यों? अच्छा दोनों मिला के 11 एक ही है. ठीक. वेद 2. कषाय 4. ज्ञान 3 कौन सा गुणस्थान है? मिथ्या का. अच्छा हाँ ठीक है तो एक ही होगा ज्ञानी होगा. मिथ्याति होगा. अच्छा मत शक्ति होगी मत ठीक है. संयम असंयम दर्शन 2 लेश्या मिथ्या गुणस्थान है सामान्य. तो स्वर्ग में देखना ही नहीं. उनके स्वर्ग की कौन सी लेश है वो ध्यान में लेना. द्रव्य लेशा 3 भावलेश 1. भावलेश तो इनके एक प्रतीति होगा. हाँ भावलेश 1. पीत लेशा. हाँ भव भव दोनों. भव्य भव्य दोनों होंगे. सम्यक तो एक मिथ्यात और संगी संगी होंगे और आहारक अनारक दोनों और ये सामान्य हो गया. सामान्य पर्याप्त गुणस्थान एक ही होगा. संगी पर्याप्त एक ही होगा. 6 पर्याप्तियाँ 10 प्राण 4 संज्ञा देवगति पंचव्यापी रसकाय योग 9 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान भी 3 और असंयम रह गई दर्शन 2. अभी पर्याप्त अवस्था में तो द्रव्य से भी 3 और भाव से भी 3. द्रव्य लेशा एक ही होगी ना. भाव लेशा जो है हाँ जो वही कह रहे कि तीनों लेशा होंगे वैसे तो. अच्छा मिथ्या गुणस्थान है. मिथ्या तो गुणस्थान है. स्वर्ग में एक ही लेशा रहते हैं. हाँ
तो उनकी जो देशा भावलेश है वही द्रव्यलेश है। ठीक। ये अपर्याप्त में वो शुक्ला कापक रहती है इसलिए तीन लेश आएगी। हम्म। अब खाली पर्याप्त है तो द्रव्यलेशा भी एक आएगी और भावलेशा भी एक ही आएगी। दोनों एक ही आएगी। भव भव दोनों होंगे, सम्यक तो मिथ्याति होगा, संगी होंगे और आहारकी होंगे और उपयोग दोनों होंगे। अपर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व दृष्टि गुणस्थान दो समास से एक पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति 7 प्राण 4 संज्ञा देवगति देवगति पंचेंद्रियादि तिरस्कार योग 2 वेद भी दोनों कषाय 4 ज्ञान इसमें 2 अपर्याप्त में नहीं होगा। हाँ, असंयम हो गई दर्शन 2 और द्रव्य से 2 और भाव से 2। हाँ थोड़ा सा भावलेशा पर्याप्त हो अपर्याप्त हो सभी जगह पीक लेशा ही होगी। अभाव में दोनों मिथ्या संगी आहार दोनों बराबर। शोधर के साथ। अब दूसरा गुणस्थान। हाँ, दूसरा गुणस्थान। हाँ। समास गोजीव समास। दो आएंगे पर्याप्ति 6 हाँ। दो जो रन जरा रन 10 और 7। हाँ, ऐसा ही इसमें लगा देखते हैं अपन क्या बदल होगा केवल उसमें। और ज़्यादा पहले और दूसरे में फर्क नहीं है, खाली समय तो नहीं फर्क आएगा, बाकी फैसला आएगा। संज्ञा ये व्यक्ति पंचेंद्रिय प्लस यहाँ पे 11 आएंगे। हाँ, वेद 2 और बचा 4। हाँ, ज्ञान 3। हाँ 3 ही रहेगा। संयम और सुयम 2 दर्शन। दर्शन द्रव्यलेशा वही रहेंगे ना। हाँ, 3 द्रव्यलेशा भावलेशा 1 पीतलेशा। हाँ, भवी होगा ये दो 4 खाली बदल हो जाएंगे। गव्य ही आएगा और यहाँ साधन ही आएगा। संज्ञा ही रहेगा अब इसमें पर्याप्त में जीव समास पर्याप्त में जीव समास से इधर ही साथ पर्याप्ति 6 हाँ प्राण 10 हाँ संज्ञा 4 हाँ देवगति पंचेंद्रिय 10 योग योग 9 हाँ वेद 2 कषाय 4 ज्ञान पर्याप्त है ना। हाँ पर्याप्त में 3 आएंगे। 3 अज्ञान ही आएंगे। 3 अज्ञान आएंगे। संयम और संयम दर्शन 2 द्रव्यलेशा भावलेशा भावलेशा हाँ एक ही रहेगा। भव्य ही रहेगा। संज्ञा रहेगा। संज्ञा रहेगा। आहार रहेगा 2। ओके बराबर। और अपर्याप्त अवस्था एक जीव समास पर्याप्ति 6 हाँ 7 हाँ संज्ञा 4 देवगति पंचेंद्रिय 10 2 योग 2 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 2 संयम दर्शन 2 लेशा द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 1। हाँ भव्य संज्ञा आर दोनों उपयोग बराबर। अब तीसरा गुणस्थान मिश्र पहले हाँ
पर्याप्त जीव समास मिश्र गुणस्थान. हां. हां. मिश्र गुणस्थान जीव समास. पर्याप्त हाय सगळी पर्याप्त पर्याप्ती 6. 6 हां. प्राण 10 संज्ञा 4 गतिक्रियांचं हां, ते त्यांचे पंचेंद्रिय देवगतीचे देवगती हां देवगती पंचेंद्रिय रस काय योग 9 हां. वेद 2 हां. कशाय. कषाय 4 हां. ज्ञान 3 ज्ञान मिश्र. मिश्र हां आणि संयम असंयम हं. दर्शन दोय. हां चक्षु हां. लेशा एक. वेगलेशा एक आणि भावलेशा एक. एक हां आणि योग्य हं. संयम सम्यक में मिश्र आहे. सत्य संज्ञी ही रंग. इथं आहार योग अगो 4था गुणस्थान. हे सांगू का तुमचं तयार असलं तर सांगा. जास्त आता लक्षात नाही राहिलं मग ऐका थोडा वेळ. सांगायचा प्रयत्न करते चौथं गुणस्थान हां. आणि संज्ञी पर्याप्त संज्ञी अपर्याप्त तो समास. पर्याप्ती 6 अपपर्याप्ती 6 सांग. प्राण 10 हां. आणि 7 हां. संज्ञा 4 हां. गती 1 हां. इंद्रिय पंचेंद्रिय राहणार हां. काय रस काय राहणार चौथं गुणस्थान हां. योग मनोयोग 4 वचनयोग 4 वैद्यक 2 आणि काय एकूण किती. एकूण मिलाकर के कितने योग होंगे. 11 हाँ. वहाँ देख के नहीं बोलना है, इधर बोलना है. 11. स्त्रीवेद पुरुष 2 इधर इधर देखो वर्ड पर, इधर सब लिखा हुआ है. कषाय. कषाय 4 ज्ञान कितने रहेंगे. ज्ञान 14 गुणस्थान है तो देख गती लीजिए. श्रुता अवधी 3 राहते हाँ. तो मती श्रुता अवधि. संयम 1 असंयम राहणार दर्शन. दर्शन केवळ दर्शन सोडून बाकीचे दर्शन द्रव्यलेशा. 3 द्रव्यलेशा 3 भावलेशा द्रव्यलेशा 3 भावलेशा 1. भव्यत्व राहणार सम्यक दृष्टी असणार आणि सम्यक 3 राहणार औपचारिक शारीरिक आणि शारीरिक संज्ञी राहणार आणि आहार इकडं अनाहार बघायचं तिथं सगळं लिहिलेलं आहे. तिथं बघून मग सांगून का उपयोग. हे आम्हाला खरं बघायचं आणि सांगायचं आपल्या डोक्याने. आपली बुद्धी से बताना. आहार खाणार आणि साकार राहणार दोन्ही राहणार आणि साकार अनाकार उपयोग. हे सामान्य मी बताया. पर्याप्त. चौथ्या गुणस्थान पर्याप्त लगाना. पर्याप्त में जीव समास 1. तुम्ही सांगायला काय दुसऱ्यानं सांगून द्या. नाही तेच सांगणार आहे. जीव समास 1 राहणार संज्ञी पर्याप्त ची पर्याप्ती 6. प्राण 6 राहणार प्राण 10 राहणार संज्ञी राहणार संज्ञा 4 राहणार देवगती इंद्रिय. आपण देवगती हां. इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रस्काय पंचे 9 योग वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 3 संयम असंयम दर्शन 3 लेशा 1 प्रवेलेशा 1 और भावलेशा 1. भव्य रहेगा और सम्यक 3 होंगे. संगी होगा और आहारक भी होगा और दोनों अपर्याप्त अवस्था. अपर्याप्त. हाँ. जीव समास 1 अपर्याप्त अपर्याप्ति 6 प्राण 7 संज्ञा 4 गति देव गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय योग 2 वेद 2 कषाय 4 और ज्ञान अपर्याप्त 3 होंगे. लेके आता है वही संयम असंयम दर्शन भी 3 लेशा 3 और 1. लेशा 2 ही होगी ना. द्रव्यलेशा अपर्याप्त असताना 2 होती. अच्छा. शुक्ल और कापूर. हाँ, अपर्याप्त है. ठीक है. अपर्याप्त है. शुक्ल और कापूर. द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 1. हाँ. भव्य. भव्य हो गई. सम्यक इसने बताया. भावलेशा 1 अपर्याप्त है ना. हाँ. सम्यक 3 होगा नहीं. ऑप्शन 1 उस अपेक्षा से होगा द्वितीय ऑप्शन की वजह से.
वेद एक पुरुष वेद आहे. हाँ बराबर है हाँ, स्त्री वेद इसमें क्या है? लेकिन अपर्याप्त अवस्था है ना तो स्त्री वेद नहीं रहेगा ठीक है। पुरुष वेद ही रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर है गलती हो गई वो वेद हाँ सम्यक औपशमिक भी लेके आएगा हाँ। और छायोपशमिक भी लेके आएगा और छाय चाय भी भी लेके आएगा। लेके आएगा तो तीनों होंगे तीनों संबंध संगी होगा और अपर्याप्त में दोनों होंगे अर्थ अनर्थ और उपयोग दो। बराबर। चार गुणस्थान हो गए सौदर में बस इतनी होता है बाकी सब लेशाचं विचारायचं होतं. हाँ लेशा जे आहे ते अपराष्ट्रमध्ये द्रव्य लेशा तर दोन गुण होते पण भाव लेशा एकच लेशा. भाव लेशा जो है कहाँ पर यहाँ सब जगह शब्दों में एक ही लेशा होती है ना अलग पहले पीत लेशा दो शब्दों में फिर उसके आगे के शब्दों में पद्म लेशा 12 शब्द फिर उसके आगे शुक्ल लेशा ऐसे और उसमें भी 2 लेशा है तीसरे चौथे शब्द में और 11वें वाले में एक पद्म लेशा का पृष्ठ और शुक्ल लेशा का जगह रहता है इसमें शंका समाधान है वो 561 पेज है शंका असंयत सम्यक दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल में औसत सम्यक कैसे पाया जाता है? समाधान वेदक सम्यक को उपशमा करके और उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर वहां से उतरकर प्रमथ संयत अप्रमथ संयत असंयत और संयत असंयत उपशम सम्यक दृष्टि उन स्थानों में मध्यम तेजोलेशों को परिणमा कर और मरण करके 14 ईशान कल्पवासी देवों में उत्पन्न होने वाले जीवों के अपर्याप्त काल में औपसमिक सम्यक पाया जाता है। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर मतलब जो नीचे आएगा ना चौथे 5 छठे 7वें चौथे और 5वें गुणस्थान में आप करके तेजो लेशा रूप से हो गया फिर वो मरण करेगा तो वो द्वितीय समय मतलब उतरने के बाद होता है मरण वहाँ पर ऐसा हो गया है सौदर नाशान कल्पवासी देव में उत्पन्न होने वाले जीवों के अपर्याप्त काल में उपशम समय तो पाए जाते हैं तथा उपर्युक्त जीव गुणस्थान वाले ही जीव उत्कृष्ट तेजोलेशों को अथवा जगन पद्मलेशों को परिणमा कर यदि मरण करते हैं तो औपसमिक सम्यक के साथ सनत कुमार और मायन कल्प में उत्पन्न होते हैं तथा वे ही उपसम सम्यक दृष्टि जीव मध्यम पद्मलेशा को परिणमा कर यदि मरण करते हैं तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतम काफी शुक्र और महाशुक्र कल्पों में उत्पन्न होते हैं। एक नीचे के 4 गुणस्थान लेना तथा वे ही उपसम सम्यक दृष्टि जीव उत्कृष्ट पद्मलेशा को अथवा जगत शुक्लेशा को परिणमा कर यदि मरण करते हैं तो औपसमिक सम्यक के साथ तथा सहस्रार कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। 11वें वर्ग तथा उपसम श्रेणी पर चढ़ करके और पुनः बिना उतरे बिना ही मध्यम शुक्लेशा से परिणत होकर यदि मरण करते हैं तो उपसम सम्यक के साथ आनंद प्राण आरण और अच्युत और नौ देव विमानवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। मतलब यदि श्रेणी पर मरण हुआ तो 13वें स्वर्ग से ऊपर ही उत्पन्न होगा शुक्ल लेशा में उत्पन्न होगा मतलब चढ़ते हुए वक्त यदि 8, 9, 10वें में मरण हुआ और 11वें में भी यदि मरण हुआ 11वें में नहीं उत्कृष्ट शुक्ल लेशा होगी ना वहाँ पर हाँ तो 11वें में मरा ऊपर ही जाएगा तो मध्यम शुक्लेशा ये कहाँ देते हैं इसमें श्रेणी नीचे ऐसे 8वें 9वें गुणस्थान में नहीं ठीक है। तो यदि में मरण होता है तो आरण अच्युत में होगा तथा पूर्वोक्त उपसम सम्यक दृष्टि जीव ही उत्कृष्ट शुक्लेशा को परिणमा कर यदि मरण करते हैं तो उपसम सम्यक के साथ 9 अनिदिश और 5 69 विमानवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। तो आपका जो प्रश्न है ना कि 11वें गुणस्थान में मरा हुआ जीव वो अनंतर और अनुदेश में ही जाए ऐसा इनके अनुसार है अब दूसरे आचरण करके होंगे तो होगा वो अलग होगा लेकिन ऐसे जैसे लेशा है उसके उस लेशा के साथ मरा हुआ भाव उत्पन्न होता है। नहीं अभी ये तो ये हो गया अभी इसमें ये उपसम श्रेणी कहीं भी मरण करेगा 11वें तक भी मरण करेगा उपशम श्रेणी पर चढ़ करके बिना उतरे हुए हाँ पहले मध्यम शुक्ल लेशा में मरण करेगा तो 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में जाएगा 9 प्रवेश में भी जा सकता है और उत्कृष्ट शुक्ल लेशा कहाँ होगी 11वें में होगी 10वें 11वें में तो वहाँ मरण करेगा तो अनुत्तर और अनुदिश में ही जाएगा। अनुत्तर
नहीं स्वधर्म में ही जाएगा, वहाँ पे सिद्धार्थ में सीधा सिर्फ सरल सिद्धि में जाएगा, ये आवश्यक नहीं है, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। उपसम संकेतन नॉलेज 5 अंतर मानव से देवों में बन बस ठीक है। इस कारण सौधर्म स्वर्ग से लेकर ऊपर के सभी अन्य समय दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल में औषध समय को पाया जाता है। मतलब 11वें गुणस्थान में मरा हुआ दूसरे स्वर्ग में नहीं आएगा, नहीं आएगा, स्पष्ट है। वो महाराज जी के भी प्रश्न थे ना उधर, तो यहाँ से तो ये वो स्पष्ट है। अनुत्तर जिसमें जाएगा हाँ, उत्तर 11 10 मिनट हाँ, 10वें गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा है ना। हाँ, 10वें में 11वें में शुक्ल लेशा। तो इसमें बिना उतरे वो जाएगा, तब ये उतर के भी जाएगा 10वें में। नीचे उतर करके भी उसकी शुक्ल लेशा यदि होती है तो जा सकता है, 7वें गुणस्थान से भी जा सकता है ना सर्वर सिद्धि में। कोई जीव बना ब्रह्म से नीचे उतरे भी यदि शुक्ल लेशा से परिणत होकर के 5 छठे या 7वें गुणस्थान में मरण होता है तो वो भी अनुदेश अनुत्तर में जा सकता है ना। या उपशमी सम्यक्त्व के साथ में ये चर्चा चल रही है। सामान्य वेद समय दृष्टि और शुक्ल लेशा से परिणत होकर के ऊपर जा सकता है, शायद समय दृष्टि है तो शुक्ल लेशा से परिणत होकर के सर्वार्थ सिद्धि में और अनुदेश अनुत्तर में जा सकता है। उपशम श्रेणी में उपशम सम्यक्त्व के साथ यदि मरण करता है तो कहाँ जाएगा ये, इसके बारे में यदि उतरते हुए जैसे पहले के 4 5 6 7 गुणस्थान बताए हैं, उसमें अलग अलग लेशा है, और यदि उसमें शुक्ल लेशा है तो वो फिर सदा उसमें जा सकता है। वो अपेक्षा के अनुसार मध्यम शुक्ल लेशा है तो आ जाएगा, उत्कृष्ट शुक्ल लेशा है तो ऊपर जाएगा। फिर इसमें बीच में बिना उतरे तथा उपसम श्रेणी पर चढ़ करके और पुनः बिना उतरे ही मध्यम शुक्ल लेशा से परिणत होकर यदि मरण करते हैं तो उपसम श्रेणी के साथ आनंद प्राण आनंद अच्युत और नो विवेक में जाते हैं। यहाँ पर मतलब लेशा के अनुसार उन्होंने वहाँ उत्पाद बताया। हाँ ठीक। उतरने पर लेशा में परिवर्तन आ जाएगा ना, उतरते 8वें तक तो शुक्ल लेशा ही रहेगी ना, उसके नीचे आने के बाद तो तीनों हो सकते हैं कोई भी। तो उसके अनुसार वो तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक दिया ना, पद्म लेशा में मरा हुआ, पद्म लेशा में मरा हुआ पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा, उत्कृष्ट लेशा में मरा हुआ तीसरे 14वें स्वर्ग में जाएगा। आगे सानत कुमार महेंद्र सामान्य लगाना महाराज जी। हाँ सामान्य, जरा आवाज से सानत कुमार महेंद्र के 4 गुणस्थान लेंगे सामान्य तक एक साथ। सामान्य के 3 कोष्टक होंगे, फिर एक एक गुणस्थान के अनुसार होगा। ऊपर से सामान्य लिखा ना, ये यहीं से जो परिवर्तन आएगा देखिए। हाँ, सानत कुमार महेंद्र, सानत कुमार महेंद्र में यही से अपन लगाते हैं सामान्य है तो जीव समास दोनों पर्याप्त जीव समाज दोनों आएंगे। हाँ पर्याप्ति पर्याप्ति 6 आएंगे, हाँ प्राण 10 और 7, हाँ सम्य 4, देवती इंद्रिय 10, हाँ योग 11, हाँ वेद 2, हाँ दोनों सामान्य तो दोनों। लेकिन वो उत्पन्न होने की अपेक्षा। उत्पन्न होने की अपेक्षा सौधर्म स्वर्ग में ही 2 वेद है और ऊपर के ऊपर स्वर्ग कहीं भी सब में एक ही आएगा। उत्पन्न होती है स्त्रियां कल्पवासी यहीं तक सौधर्म में एक पुरुष वेद ही आएगा। कशा आहे 4 पहले बोलता है हाँ नहीं सामान्य सामान्य 6 आएंगे 6 आएंगे। हाँ और सजन हाँ दर्शन 2, दर्शन भी 3 आएंगे ना, सामान्य तो 3 आएंगे ना दर्शन। प्रवलेशा भावलेशा 1, उसमें वो 2 दिए क्या, कहीं पर तेजलेशा हो गया, कहीं पर शुक्ललेशा हो गया, 2 दे देंगे ना, जगनेश पद्मलेशा और उत्कृष्ट तेजलेशा।
भावले द्रव्यलेशा 3, भावलेशा 2। मतलब एक देव की एक ही रहेगी, लेकिन नाना जीवन की अपेक्षा से 2 बोलेंगे। हाँ 4 दिया। हाँ वो उसके अनुसार तो भाव के अनुसार 2 आएगी ना वो दो भावलेशा। पर्याप्त 2 भावलेशा और 2 अपर्याप्त की लेशा, ऐसे 4 लेशा आएगी। मतलब कौन सी आएगी? शुक्ल, कापोद, पीत और पद्म, ऐसे आएगी 4 लेशा। भव्य अभव्य दोनों होंगी। हाँ सम्यक तो 6 के 6 आएंगे। 6 आएंगे ना, सामान्य देना 4 3 सम्यक तो 3 होंगे। संज्ञी संगी होगा। आहारक अनारक दोनों दोनों। अब पर्याप्त पर्याप्त में एक समास। गुणस्थान और यहाँ पर 2 से 4 गुणस्थान। एक समास पर्याप्त प्राण 10, संज्ञा 4, एक ही सब जगह में एक ही वेद बोलना। कषाय 4, ज्ञान 6 रहेंगे। दर्शन 3, द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 2, दोनों 2 ही रहेगी। 2 ही रहेगी। बीज पद्म भव्य अभव्य संज्ञी आहारक भी रहेगा और उपयोग दोनों रहेंगे। अब उसके अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से रहेंगे? 1 2 4 1 2 4, 1 2 और 4। जीव समास अपर्याप्त, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, प्राण 7। योग 2, वेद 1 ही, कषाय होंगे। एक विभंग ज्ञान कम हो जाएगा, 5 रहेंगे। विभंग ज्ञान नहीं रहता है, अपर्याप्त विभंग ज्ञान नहीं पाया जाता है, तो 5 रहेंगे। असंयम दर्शन 3, द्रव्यलेशा 2, लेकिन समान नहीं रहेगी। द्रव्यलेशा तो शुक्ल और कापोद आएगी और भावलेशा पीत और सिग्मा आएगी। अपर्याप्त अवस्था में कहीं भी और भी जाओ 2 ही रहती है लेशा, द्रव्यलेशा, शुक्ल और कापोद। कारण विग्रह में शुक्ल और अपराध अवस्था में कापोद। चारों गति में आँख बंद करके। हाँ बंद करके अपर्याप्त आएगा तो वही 2 लेशा। अपर्याप्त अवस्था है, मिश्र नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। तीनों रहेंगे ना सम्यक, तो 5 आएंगे। संज्ञी आहारक अनारक और उपयोग दोनों। अब मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं, इसमें अलग अलग नहीं दिया शायद, नहीं दिया। सब ऐसे सामान्य के सामान्य आएगा, इसलिए अलग अलग नहीं दिया। सौदर में ऐसा ऐसा ही आएगा ना, केवल लेशा में बदल होगा और कुछ नहीं फर्क है इसमें।
पढ़ने को ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 565 पेज में। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लालिता कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र कल्पवासी देवों के आलाप सनत कुमार देवों के आलापों के समान समझना चाहिए। विशेषता यह है कि सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल और मध्यम पदलेशा होती है तथा भाव से केवल मध्यम पदलेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से मध्यम पदलेशा होती है। मतलब सामान्य में अपर्याप्त और पर्याप्त की द्रव्यलेशा लेंगे 3 और भावलेशा तो एक लेशाएं होती हैं। आरण अप्राण आनत प्राणत आरण अच्युत तथा सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सौमनस और प्रीतिंकर इन 4 कल्पों में और 9 प्रेमक इस तरह 13 कल्पों के आलाप साकार शास्त्रार देवों के आलाप के समान समझना चाहिए। ये सुदर्शन ये नाम है ना नवग्रह के। नवग्रह के नाम पर। विशेषता यह है कि सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोर और शुक्ल और मध्यम शुक्ल लेशाएं होती है 3 लेशाएं तथा भाव से मध्यम शुक्ल लेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से लेशा के शुक्ल लेशा मध्यम शुक्ल लेशा होती है। और अपर्याप्त काल में कौन सी होगी? 2 कापोत और शुक्ल और ये भाव से मध्यम शुक्ल लेशा। और आगे ऊपर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में क्या होगा? द्रव्य से तो यही रहेगी। इन्होंने लगाया है। हाँ। उसको गुणस्थान एक ही रहेगा ना वहाँ। हाँ समय गुणस्थान तो एक है तो सही गुणस्थान है। चौथा ही गुणस्थान रहेगा। 5 अनुत्तर अनुदेश में लिखा जाता है ना। हाँ अनुत्तर सामान्य हाँ सामान्य जीव समास दोनों पर्याप्त अपर्याप्त हाँ पर्याप्ति 6 पर्याप्ति हाँ प्राण 10 और 7 संज्ञा भी चालू रहेंगी। हाँ देवगति पंचेंद्रिय जाति तिरस्कार और योग भी 11 रहेंगे। सामान्य वेद पुरुष वेद रहेगा। कषाय भी चालू रहेंगे। ज्ञान इसमें ये 3 ज्ञान रहेंगे बस अज्ञान नहीं रहेंगे। असंयम दर्शन तीनों और लेशा में आएगा। द्रव से तो रहेगी कापोत और शुक्ल 3 रहेगी ना और 2 ही रहेगी ना कापोत और शुक्ल। अभी यहाँ पर भाव से बस 2 ही रहेगी। 2 रहेंगे। द्रव से शुक्ल भाव से 1 हाँ द्रव्य से 2 और भाव भाव से से 1। अच्छा ये भव्य ही होंगे। हाँ भव्य यहाँ नहीं होगा। हाँ सम्यक तो यहाँ पे 3 ट्यूशन समय पे होगा। छाये को शैप से गुणस्थान चौथा हाँ जीव समाज से भी पर्याप्त 1 6 पर्याप्ति 10 प्राण हाँ संज्ञा 4 देवगति 10 पंचेंद्रिय 10 9 योग वेद पुरुष वेद कषाय 4 और ये पर्याप्त में ज्ञान 3 असंयम असह्य दर्शन दर्शन 3 और द्रव्यलेशा 1 और भावलेशा 1। दोनों एक ही रहेंगे। अच्छा भव्य ही होगा। हाँ सम्यक तो यहाँ पर बताना है। हाँ पर्याप्त अवस्था है। पर्याप्त अवस्था हाँ तो तीनों शायद से मैं शायद 2 ही हूँ। तो ये होंगे। ऑप्शन भी औक्षणिक जो है पर्याप्त अपर्याप्त में रहता है वो नष्ट हो जाता 6 है। ऑप्शन कर देगा उसमें। 2 इसलिए 2 ही रहेंगे। संगी आरती होगा 1 और उपयोग 2। यहाँ पे आपने हाँ? शौक्षमिक और शायिक। नहीं शौक्षमिक सामान्य भी जा सकता है ना। वेदक समेत से अभी शायिक नहीं हुआ तो वेदक समेत भी जा सकता है ना पुराणोत्तर में। और वहाँ तो वो लेकर ही जाएगा वहाँ जाके उत्पन्न नहीं होता है इसलिए प्रथमोक्षम तो है ही नहीं वहाँ पर। वहाँ ऑप्शन उत्पन्न नहीं होता। आगे अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था में समास 1 जीव समास 1 चौथा गुणस्थान अपर्याप्ति 6 पर्याप्ति 6 पर्याप्ति प्राण प्राण 7 हाँ संज्ञा 4 देवगति पंचेंद्रिय जाति तिरस्कार 2 योग पुरुष वेद 1 कषाय 4 ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में 3 भी लेके जाएगा। और संयम असंयम दर्शन भी 3 लेस्या 2 द्रव्यलेशा 2 रहेंगी और भावलेशा 1 ये शुक्ल 10। भवि ही होगा सम्यक ऑप्शन से 3 और संगी
आहत ही होगा, अरे आहत नारक दोनों और दो द्वितीय क्षम समय तो लेके जाना है, इसलिए पर्याप्त अवस्था में 3 समय तो रहेंगे, लेकिन पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने तक वो समय तो नष्ट हो जाएगा और वेदक हो जाएगा, इसलिए पर्याप्त अवस्था में क्षम समय तो नहीं पाया जाएगा। सामान्य और पर्याप्त और अपर्याप्त, यहाँ पे शंका है। त्या प्रश्न समझा। चलो सवाल नंबर 568। 568 शंका 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों के पर्याप्त काल में औपचारिक सम्मेलन किस कारण से नहीं होता है? 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में विद्यमान देव तो औपचारिक सम्मेलन को प्राप्त नहीं होते नहीं है, क्योंकि वहां पर मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव है। मिथ्या तो में से औपचारिक समय होता है नहीं और उससे समय तो होता नहीं। शंका भले ही वहां मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव रहा आवे, किंतु यदि वहां रहने वाले देव औपचारिक सम्यक को प्राप्त करें तो इसमें क्या विरोध है? शंकर समाधान ऐसा कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक के अव्यवहित पूर्व नियम से विख्यात होता है। इस कषाय प्रावृत्त के गाथा सूत्र के साथ पूर्वोक्त कथन में विरोध आता है। यदि कहा जाए कि अनुदिश और अनुत्तर विमान में रहने वाले वेदक सम्यक दृष्टि देव औपचारिक सम्यक को प्राप्त होते हैं, तो भी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के सिवाय अन्य 3 गतियों में रहने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के दर्शन मोहिनी के उपशमन करने के कारणभूत परिणामों का अभाव है। द्वितीय क्षम समय तो केवल मनुष्य गति में होगा, स्पष्ट है ना? एकदम स्पष्ट। और कोई ऐसा ढूंढने लगे है कि नरक गति में भी होता है। चौथे गुणस्थान में होता है तो नरक गति में भी होता है। ठीक है, चलो अपना तो पक्का हो गया। हमारी तो जो बात थी, हमारी जो गले नहीं उतर रही थी कि चौथे गुणस्थान में द्वितीयोपसम सम्मत हो सकता है, तो वो ऐसी बढ़िया बैठ गई है कि इसमें कोई बाधा नहीं है। जब चौथे गुणस्थान में सहायक सम्यक कर सकता है, इतने उत्कृष्ट परिणाम कर सकता है, तो द्वितीय में क्या बाधा है? तो कर सकता है, एकदम कुछ उसमें बाधा ही नहीं लगा सकता। बहुत दिन से थी माता जी से, फिर माता जी ने बताया कि ऐसा हो सकता है, तो क्या दिक्कत है? बड़े प्रश्न ऐसा है करता है तभी वो कर सकता है। वो अभी यही पढ़ा था, पर जब धवला में पढ़ा कि चौथे गुणस्थान में हो सकता है, तो ऐसे अपने जीवकांड कर्मकांड और लब्धिसार में कहीं आया नहीं है, कहीं नहीं आया, लेकिन धवला में आया है। श्रेणी चढ़ने से द्वितीय क्षम समय होगा। श्रेणी चढ़ने का मतलब क्या है? परिणामों की विशुद्धि। तो परिणामों की विशुद्धि से सातवें गुणस्थान में वो करता है, तो जब वहाँ पे लेकिन वो मुनि होगा द्रव्यलिंगी। हाँ, ऐसा शावक कपड़ेधारी नहीं कर सकता, वो तो नहीं करेगा कि उनके अंदर मुक्त में उसको श्रेणी चढ़ना है, बिल्कुल। तो नियम से चढ़नी है। दूसरे भाग में क्या हुआ? तो मैंने वो नियम लिखा, तो फिर उधर से प्रश्न आया कि आपने कहाँ से लिखा? हाँ, अभी तो आज आगम में तो मिलता नहीं है कहीं ये कि चौथे गुणस्थान में तर्क से लिखा, फिर उसको मतलब द्वितीय क्षम समय तो श्रेणी चढ़ने वाले को होगा, श्रेणी तो मुनि ही चढ़ते थे, इसलिए हमने लिखा वैसे। हाँ, वो ठीक हो गया। चतुर्थ गुणस्थान कपड़ेधारी को नहीं होगा द्वितीय क्षम समय, तो उनका कहना है कि होता है और नरक गति में भी होता है। हाँ, ऐसे खोज कर रहे हो। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा ना, 3 गतियों में वेद समय दूसरे जीवों के दर्शन होने के उपशम करने के कारण परिणामों का अभाव है। स्पष्ट है। वेद समय दृष्टि जीवों के दर्शन मोहिनी के उपशमन करने के कारणभूत परिणामों का अभाव है। तो ये कहते हैं कि न करे दर्शन होने का अभाव, वनिता नंदी का नहीं अभाव करे, तब भी श्रेणी चढ़ सकता है ना? मानते हैं ऐसा? वो तो कोई आचार्य ऐसा मानते कोई हैं कि आचार्य बिना ऐसा वैष्णव की भी श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ, तो जब वहाँ द्वितीय कर सकता है तो नरक यदि कहा जाए कि वेदिक सम्यक दृष्टि के प्रति मनुष्यों से अनुदिश आदि विमानवासी देवों के कोई विशेषता नहीं है, अतः मनुष्यों के समान अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में दर्शन मोहिनी के उपशमन करने के योग परिणाम नियम से होना चाहिए, सो भी कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि संयम को धारण करने की तथा उपशम श्रेणी के समारोहण आदि की योग्यता मनुष्यों के ही होने के कारण
सम्यक के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले जीव औपसमिक सम्यक के साथ 6 पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ अपर्याप्त अवस्था में होने वाले औपसमिक सम्यक के काल से 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अधिक पाया जाता है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल में औपसमिक सम्यक नहीं होता है। हाँ, यहाँ से वो लेके गया, वहाँ थोड़ा ही समय रहता है कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही छूट करके पर्याप्त हो जाता है, मतलब औपसमिक समय तो सवेरे समय में चला जाता है। विशेषतः प्रथमोपसम सम्यक की प्राप्ति मिथ्यापूर्वक होती है, मिथ्यात्वपूर्वक होती है, ऐसा आगम वचन है। और अनुदिश तथा अनुत्तर विमानवासी देव मिथ्या दृष्टि होते नहीं, इसलिए वहाँ प्रथमोपसम की प्राप्ति तो संभव नहीं है। अब रही द्वितीयोपसम सम्यक की बात, तो यह वेदक सम्यक से उपसम श्रेणी के सन्मुखीय मनुष्यों के ही संभव है, अन्य गतियों में नहीं। तथा पूर्व पर्याय से आया हुआ द्वितीयोपसम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके काल से 6 पर्याप्तों के पूरा करने का काल अधिक होता है। इस प्रकार इतने कथन से यह निष्कर्ष निकला कि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में मिथ्या की प्राप्ति तो किसी प्रकार संभव नहीं। जो द्वितीयोपसम जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं, वे नियम से वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, और वहाँ वेदक सम्यक दृष्टियों के द्वितीयोपसम सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि इसकी प्राप्ति उपसम श्रेणी के सन्मुख वे जीवों के ही होती है, उपसम श्रेणी के मनुष्यों के ही होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो, उपसम श्रेणी के सन्मुख वे मनुष्यों के ही होती है, तो चौथे पांचवें में फिर वो मनुष्य है, वो अंतर्मुक्त में जा सकते हैं ना ऊपर, चौथे से छठे सातवें में जा करके। चौथे में जो उत्पन्न होने की बात है, 7वीं 6वीं में नहीं जाएगा, पहले 5वीं में जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं, चौथे से सातवें में एकदम जा सकते हैं, चौथे से एकदम सातवें में जा सकते हैं, 5वें से एकदम सातवें में जा सकते हैं, और फिर शनि चढ़ सकता है। प्रथमोपसम में वैसा प्रथमोपसम सम्यक तो में पहले से चौथे में जाएगा, या पहले से 5वें में जाएगा, या पहले से 7वें में जाएगा। ये द्वितीयोपसम सम्यक के बाद चल रहेगा। कोई असली सही दृष्टि दी कर नीचे आए चौथे उपसम में। नहीं, महाराज जी का प्रश्न है कि यदि द्वितीयोपसम सम्यक तो चौथे गुणस्थान में हुआ, तो उसको उपसम श्रेणी के सन्मुख कैसे कहेंगे? तो द्वितीयोपसम सम्यक तो की प्राप्ति की और वो 7वें गुणस्थान में गया अंतर्मुक्त में, 1 सेकंड भी नहीं लगता है ना जाने में, तो वो उपसम श्रेणी चढ़ने के चढ़ेगा। वहाँ पर वेदक सम्यक दृष्टियों के द्वितीयोपसम सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि इसकी प्राप्ति उपसम श्रेणी के सन्मुख में मनुष्यों की ही होती है। तो चौथे में कैसे मान लो? वही बता रहे हैं कि वो चौथे से जाएगा 7वें में और जाएगा चढ़ेगा। तो उत्पन्न जो शब्द लिखता है कि चौथे में उत्पन्न कर सकता है, और वो बात तो मुझे समझ में आती है कि जो छाया कर सकता है, तो इसका तो इसलिए हमने कहा ना कि वो आचार्यों का मत है, उसमें वो सर्वथा प्रचलित नहीं है, वो चौथे 5वें गुणस्थान में होता है। पर ये विशेषार्थ है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं। वो तो बराबर है, उपसम सम्यक तो उपसम श्रेणी चढ़ना है तो ही होगा, ये नियम है। तो इसलिए चौथे गुणस्थान में हो रहा है, तो वो जीव की विशुद्धि हो रही है, तो द्वितीयोपसम सम्यक तो हुआ उसको, और फिर वो तो मुनि ही है, फिर एकदम 7वें में गया, और फिर उसके बाद उपसम श्रेणी चढ़ेगा वो, उसके लिए तो 3 कर्म अलग करेगा ना वो, मुनि ही है, लेकिन वही चौथे गुणस्थान में आया है, और उसको उस समय द्वितीयोपसम सम्यक तो हुआ इस चौथे गुणस्थान में रहते हुए ही, फिर उनके और भाव की विशुद्धि हुई तो 7वें में गया। तो द्वितीयोपसम में 3 कर्म करेगा, हाँ। चौथे में 3 कर्म करेगा ना, द्वितीयोपसम समय तो हो गया, और 3 कर्म चौथे में करेगा, और एकदम उसका 7वां बनेगा, श्रेणी चढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार उपसम श्रेणी चढ़ा है, नीचे आए हैं, छठे में, छठे से और 5वें से वो तो कोई बात वो तो उतरने के समय आता है, वो तो सब मानते ही थे। फिर से जब श्रेणी चढ़ते हैं दोबारा, उसी वही बात है।
उसी द्वितीय मैंने उत्पन्न होने की अपेक्षा बताई है। उपशम सम्यक तो द्वितीय सम्यक तो 4 गुण स्थान में उत्पन्न होता है, ऐसा इसके पहले भाग में आया, इसके पहले पुस्तक में आया, छठी पुस्तक में भी है। उसमें तो कोई बात नहीं, उतर के उसी द्वितीय सम से चौथे से वो फिर श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ। उसमें तो बढ़ सकता है ना ये, अगर उत्पन्न होने की बात है। चौथे में छाया समय दृष्टि है, वहाँ भी द्वितीय उपसम उत्पन्न करेगा, पांचवी छठी को छोड़ सकते वो बात वही उठेगा वही करेगा, कपड़े वाले थोड़ी करेंगे। चौथे गुलिस्तान में ऐसा नहीं में परिणामों से गिरा, चौथा स्थान हुआ उसका, तुरंत परिणाम संभाले उसमें और द्वितीय उपसम कर सकता हो। चौथे गुणस्थान यही पता नहीं। आगे अब इंद्रिय मार्गना चालू होगी, गति मार्गना समाप्त होगी। श्रेणी के अब दूसरे इंद्रिय मार्गना नहीं चुनेंगे। श्रेणी के सम्मुख तो मुनि होगा ना, हाँ। मुनि करेगा। चलो अब क्या करेंगे, गति मार्ग। वो मैंने लिखा विशेषार्थ लब्धिसार में, लब्धिसार पुस्तक पढ़ा में, तो इसलिए सबको शंका हुई कि आपने कहाँ से लिखा। मैंने को सुने कौन चढ़ेगा, मुनि चढ़ेंगे, इसलिए मुनि लिखा। चौथे गुणस्थान वाला भी मुनि ही होगा। हाँ, ऐसा लिखा। आगे इंद्रिय मार्गना, इंद्रिय 9 अच्छे ये हो गया। सामान्य एक इंद्रियों के सामान्य एक इंद्रियों के हाँ ठीक, एक इंद्रियों के सामान्य। अभी इंद्रिय मार्गना है ना, तो जो अतीत है वो नहीं आएगा इंद्रिय मार्गना में, कहीं पर भी ऐसा उन्होंने लिखा है। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से आलाप मूल ओगालाप के समान जाना चाहिए, मतलब 14 गुणस्थान वगैरह सब आएंगे, लेकिन जो अतीत है वो नहीं आएगा। अतीत गुणस्थान अपड़ी 571 पेज। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से आलाप मूल और आलाप के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि अतीत गुणस्थान, अतीत जीव समास, अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, सिद्ध गति, अनिंद्रिय, अकाय, संयम और असंयम, इन तीनों से रहित स्थान, भविष्य सिद्धि पराभव सिद्धि के रहित स्थान, इतने आलाप नहीं कहना चाहिए। क्योंकि सिद्ध जीवों के एक इंद्रिय आदि जाति नामकरण का उदय नहीं पाया जाता है, इसलिए इंद्रिय मार्गना में सिद्ध आएंगे ही नहीं, इसलिए वो ये आलाप नहीं कहना इंद्रिय मार्गना में। आगे अब सामान्य एक इंद्रिय जो के आलाप, सामान्य इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय। गुणस्थान तो एक ही है, इसलिए गुणस्थान के लगाने की जरूरत नहीं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय सबके सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो सब इसमें ही फर्क आएगा इंद्रियों में। और जानना मार्गना जल्दी समाप्त हो, आज ही पूरी हो जाएगी। ये एक इंद्रिय है और सामान्य है, तो एक मुख्य दृष्टि गुणस्थान ही होगा। जीव समास बादर पर्याप्त 4 हो जाएंगे, बादर पर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त। एक इंद्रिय के 4 है ना जीव समास, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, 4 पर्याप्ति, तो इसकी पर्याप्ति हो जाएंगे 4 और 5, 4 नहीं 4 ही पर्याप्ति, 4 प्राण, प्राण इसके हैं 4 और अपर्याप्त अवस्था की 3। संज्ञा तो 4 रहेंगे। गति, तिरिंच गति, एक इंद्रिय जाति, काय, एक इंद्रिय जाति, काय, स्थावर काय, 5 स्थावर काय है। अभियोग इसके होंगे, मन में होगा, वचन में नहीं होगा, योग काय होगा और ये होगा कर्म। तो कितने होंगे कुल? औदारिक भी होंगे, दोनों, 2 औदारिक और 1 कार्बन।
दोनों दो औदारिक कारण, 3 कार्य। 3 योग। वेद एक ही होगा, नपुंसक वेद, कषाय नपुंसक वेद, 4 कषाय, ज्ञान 2 अज्ञान, मति कुमति को श्रुति, संयम असंयम, दर्शन भी 2, एक योग है ना, अचक्षु दर्शन हो गया। अचक्षु योग। लेशिया इसमें पहले इंस्ट्रूमेंट द्रव्यलेशा 6 रहेगी और भावलेशा 3 अशुभ, 3 अशुभ, द्रव्यलेशा 6 और भावलेशा 3। भव्य भव दोनों होंगे। सम्यक तो नहीं, मिथ्यादि भी होगा, संगी असंगी दोनों होंगे। नहीं नहीं नहीं, असंगी 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 होंगे, और आहारक अनारक दोनों उपयुक्त पर्याप्त अवस्था, एक केंद्र में पर्याप्त पर्याप्त अवस्था। जीव समास में स्थान तो एक ही रहेगा, पर्याप्त अवस्था में 2, जीव समास 2, बादल पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, पर्याप्ति 4 और प्राण भी 4, संज्ञा भी 4, तिर्यंक गति, एकेंद्रिय जाति, स्थावर और योग भी 3। अब ये पर्याप्त अवस्था है तो औदारिक मिश्र नहीं रहेगा, औदारिक कायम ही रहेगा। औदारिक एक कायम, औदारिक कायम, एक ही रहेगा, वेद औदारिक कायम। नपुंसक वेद, नपुंसक कषाय 4 रहेंगे, ज्ञान 2 के ज्ञान, असंयम, दर्शन एक ही रहेगा, और लेश्या, लेश्या ये पर्याप्त अवस्था है ना, तो कोई रहेगा। द्रव से 6, द्रव्य से 6 और भाव से 3। भव्य 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 भव दोनों मिथ्या, तो समझ संगी असंगी, असंगी संगी रहेगा, नहीं असंगी रहेगा, आहारक ही रहेगा, अनारक नहीं होगा, और उपयोग तो अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था में जीव समास 2, पर्याप्त 3 अपर्याप्ति 4, अपर्याप्ति 4, 3, प्राण 3। अच्छा, पर्याप्ति अपर्याप्त 4, प्राण 3, संज्ञा 4, गति, एकेंद्रिय, स्थावर, योग, अपर्याप्त औदारिक मिश्र और कार्बन 2, वेद में पुंसक, कषाय 4 रहेंगे, ज्ञान भी 2 रहेंगे, असंयम, दर्शन भी, और लेशा 2, अपर्याप्त अवस्था में 2 तो वे रहेंगे, अपर्याप्त में 2 द्रव्यलेशा और भावलेशा 3, अशुभ 3 लेश होते हैं ना। भव्य भव दोनों होंगे, मिथ्याति गुणस्थान मिथ्याति होगा, संगी अपर्याप्त में दोनों होंगे, आहारक अनारक, संगी आहारक अनारक दोनों उपयोग, असंज्ञ एक केंद्रीय सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त हो गया। अब वो बादल एक केंद्रीय लगाना है, इसी में लगाते हैं, क्या ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पल्लवी ये 2 इधर ही करते 2 होंगे जीव समास। बादल पर्याप्त, बादल अपर्याप्त, हाँ, बादल पर्याप्त, बादल अपर्याप्त, पर्याप्ति 4, हाँ, और अपर्याप्त 4, प्राण 4 और प्राण 4 आणि 3, हाँ, संज्ञा पण 4, गती तिर्यंक, तिर्यंच, इंद्रिय, एक एकेंद्रिय, काय, 5 स्थावर है, 5 स्थावर काय, योग योग 3 ही रहेंगे। हाँ, सब कोई फर्क नहीं आएगा, एक गावली इधर ही फर्क आएगा। वेद नपुंसक, कषाय 4, ज्ञान 3, दो ही होते हैं, एक केंद्रीय से संज्ञा तक 2 ही ज्ञान होंगे, कुमध्य और संयम, असंयम, दर्शन एक केंद्रीय है ना, तो एक ही रहेगा चक्षुदर्शन। लेशा ह्याच्यामध्ये 6, द्रव्यलेशा 6 आणि भावलेशा 3, भव्य अभव्य, हे सम्यकत्व मिथ्या रहेगा, असंज्ञ, असंज्ञ आणि आहारक अनारक आणि उपयोग। उसके पर्याप्त अवस्था, पर्याप्त में जीव समास, पर्याप्त जीव समास 4, एक बादल, एक बादल पर्याप्त, पर्याप्त, 4 पर्याप्ती, प्राण 4, संज्ञा 4, गती, तिर्यंच, स्थावर एक इंद्रिय, इंद्रिय एक इंद्रिय, इंद्रिय, स्थावर काय, योग, एक औदारिक, औदारिक औदारिक काले, हाँ, एक ही रहेगा। इथं काय पूरे एक इंद्रियों में पूरे
नपुंसकत्वे कषाय 4 ज्ञान 2 हाँ बाकी कुछ विचार ही मत करो सब वही आएगा ज्ञान दो संयम हाँ दर्शन हाँ एक ही अचक्षु दर्शन दर्शन लेशा लेशाती क्षेत्र लेशातील भावलेश भव्य अभव्य भव्य आणि सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा तीन असंज्ञा असंज्ञी 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 आणि 2 उसके अपर्याप्त अवस्था 4 एक जी समास बादर अपर्याप्त बादर अपर्याप्त 4 अपर्याप्ती प्राण 3 संज्ञा 4 गती इंद्रिय एक इंद्रिय केंद्रीय त्रस्ताय 5 प्रश्न आणि योग 2 वेद नपुंसक कषाय 4 ज्ञान 2 संयम दर्शन 1 लेशा 2 और 3 अभव्य भव्य अभव्य दोन आणि विद्यात्व संज्ञी असंज्ञी आहारक अनाहारक आणि 2 सूक्ष्म में भी कुछ फर्क नहीं होगा क्या फर्क होगा सूक्ष्म में खाली शिव समास बादल की जगह सूक्ष्म आएगा बाकी कुछ भी फर्क नहीं होगा रेशा में फर्क नहीं आएगा नहीं सूक्ष्म से ले सकते हैं विचार आएंगे हाँ, चार आएंगे। नहीं पर्याप्त अवस्था में सूक्ष्म लेकिन भी जीवन सामान्य जीव समास में अंतर आएगा बाकी कहीं पर अंतर नहीं होगा हाँ। सूक्ष्म में भी हाँ ऐसे ही आएगा नहीं अंतर सूक्ष्म सामान्य हाँ ग्रह चार सूक्ष्म सामान्य सब वैसा ही होगा ना बादल के समान यही तीन आएंगे खाली यहाँ पर बादल एक केंद्रीय पर्याप्त अपर्याप्त वहाँ सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त अपर्याप्त आएगा सूक्ष्म पर्याप्त और यहाँ सूक्ष्म अपर्याप्त आएगा बाकी सब वैसा ही होगा बाकी कुछ फर्क नहीं होगा क्योंकि उनके भी सब मिथ्यात्व ही है ये भी है कुछ फर्क नहीं। दो इंद्रिय आगे हाँ, सूक्ष्म एक केंद्रीय दो इंद्रिय हाँ द्विंद्रिय पर्याप्त है द्विंद्रिय में क्या होगा यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा अभी द्विंद्रिय क्या चल रहा है दो इंद्रिय सामान्य द्विंद्रिय सामान्य दो ही रहेंगे दो ही जीव समास पहिला गुणस्थान हाँ 2 जीव समास पर्याप्ती यहाँ पर 5 आएंगे 5 पर्याप्ती 5 अपर्याप्ती प्राण 6 हो गया प्राण 6 और 4 6 और 4 आएंगे संज्ञा 4 गति निरंतर गति एक दो इंद्रिय हो जाएगा दो इंद्रिय द्विंद्रिय हो जाएगा हाँ एक इंद्रिय की जगह द्विंद्रिय हो गया और स्थावर की जगह त्रस्त काय त्रस काय आएगा योग योग कितने आएंगे एक अनुभव वचन योग 4 होगा इस पे 4 होगा अनुभव वचन योग औदारिक का योग औदारिक मिश्र का योग और कारण का योग असे 4 योग होऊन जाएंगे वेद नपुंसक वेद कषाय 4 ज्ञान 2 संयम असंयमी रहेगा दर्शन एक ही रहेगा अचक्षु दर्शन कहाँ तक रहेगा इंद्रिय से चतुरेंद्रिय से चक्षु दर्शन चालू होगा इसलिए एक चक्षु दर्शन ही रहेगा अचक्षु दर्शन ही रहेगा ईशा 6 और 3 ही रहेगा भव्य अभव्य दोनों रहेगा सम्यक बोला मिथ्यात्व ही रहेगा सौम्य असौम्य रहेगा आहारक आहारक दोनों उपयोग दोनों और द्विंद्रिय पर्याप्त में सांगता काय द्विंद्रिय पर्याप्त पर्याप्ती द्विंद्रिय पर्याप्त पर्याप्ती 5 प्राण हाँ द्विंद्रिय काय योग कितने होंगे
एक वचन योग और एक काय योग, दोन पाहिजे. पर्याप्त अवस्था में दो होंगे और अपर्याप्त अवस्था में दो होंगे. एक नपुंसक वेद कशा आहे? ज्ञान, संयम, दर्शन, दिशा, भव्य, भव्य भव्य, सम्यक व मिथ्यात्व, सौम्य, असौम्य रहेगा, आहारक, आरोग्य रहेगा और वो उपयोग रहेगा. अपर्याप्त में द्विंद्रिय अपर्याप्त में एक जीव समास द्विंद्रिय पर्याप्त, पांच अपर्याप्त, प्राण चार. आगे इंद्रिय, काय, योग, औदारिक मिश्र और कार्बन के दो. नपुंसक वेद विषय चार, ज्ञान दो, संयम, दर्शन, दिशा, दो ही और तीन, दो द्रव्यलेश और भावलेश तीन, भव्य, सम्यक, मिथ्यात्व, सौम्य, आरक, अनादर और उपयोग दो. त्रिंद्रिय का त्रिंद्रिय है. ये होगा सब. खाली कहाँ फर्क आएगा? जीव समास वही रहेंगे दोनों. मतलब त्रिंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, समान पर्याप्त पर्याप्ति इसमें भी इतनी रहेंगे पांच और पांच. तो रहेगा नहीं, पर इतने रहेंगे तो हाँ. चौथे इंद्रिय तक इतने रहेंगे. हाँ. प्राण प्राण सात और पाँच बढ़ते हैं. हाँ. संज्ञा चारों, गति त्रियंश गति इंद्रिय त्रिंद्रिय और तिरस्कार चार योग, नपुंसक चार कसाय, दो ज्ञान, असंयम, दर्शन एक और छह लेशा तीन लेशा जो भी बराबर है. भव्य अभव्य रहेगा, मिथ्यात्व असंगी रहेगा, आरक अनारक दोनों रहेंगे, उपयोग दो रहेंगे. पर्याप्त अवस्था एक जीव समास त्रिंद्रिय पर्याप्त, पांच पर्याप्ति, सात प्राण सात, संज्ञा चारों, त्रियंगति त्रिंद्रिय और तिरस्कार और दो योग औदारिक और ये वचन योग, अनुभव वचन है ना. दोनों ही रहेंगे सब. चौथा नपुंसक वेद कषाय चार, ज्ञान दो, असंयम, दर्शन एक ही रहेगा और पर्याप्त अवस्था में छह और तीन. भव्य अभव्य दोनों, मिथ्या सम्यक रहेगा, संगी ही रहेगा, आरक ही रहेगा और उपयोग. यहाँ पर्यावस्था में एक अपर्याप्त जीव समास, बादल पर्याप्त. हाँ, त्रिंद्रिय पर्याप्त पाँच और पाँच इसमें प्राण होंगे. संज्ञा चारों, गति त्रिंद्रिय तिरस्कार, दो योग होंगे. इसमें वही दोनों औदारिक और वचन योग. मैंने औदारिक मिश्र और कार्बन का योग. अपर्याप्त है ना. यहाँ पर औदारिक का योग अनुभव वचन योग और यहाँ औदारिक औदारिक मिश्र मिश्र का कार्बन. नपुंसक वेद चारों कषाय, दो ज्ञान, असंयम, एक दर्शन, अपर्याप्त अवस्था में दो 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 द्रवलेश और तीन भावलेश. अच्छा, भव्य भव्य दोनों, समय में मिथ्यात्व होगा, संगी में असंगी होगा, आरक अपर्याप्त में दोनों होंगे. उपयोग तीन इंद्रिय और चक्षु दर्शन में परिवर्तन आए. अब चतुरेंद्र में खाली उसके प्राण और वो बदलेंगे. दर्शन हाँ. संग बोलो. संग हाँ. मिथ्यात्व गुणस्थान जीव समास चतुरिंद्रिय पर्याप्ति आणि चतुरिंद्रिय पर्याप्ति चक्षु पर्याप्ति आणि प्राण आठ, प्राण आठ आणि संज्ञा चार, गती तिर्यंच गती, इंद्रिय चतुरिंद्रिय, योग चार, वेद नपुंसक कषाय चार, ज्ञान इथं दोन येणार ना.
सुदर्शन दोन ना. हां चक्षुवाडी चक्षुदर्शन. लेशा 6 आणि 6 3. 6 3. भव्य अभव्य दोन्ही राहणार. हां मिथ्यात्व असंज्ञी आहारक अनाहारक आणि उपयोग दोन. यहाँ पर अब केवल इसमें फर्क आएगा, बाकी कुछ नहीं. हां. 5 पर्याप्ति 5 अपर्याप्ति, एक जीव समास और 8 प्राण और 6 प्राण. और योग जो है वहाँ मिश्र रहेगा, मिश्र और कार्य. चतुर्थ. चतुर्थ पंचेंद्रिय. चतुर्थ हो गए, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है. और पंचेंद्रिय जीवों के सामान्य आला, फिर उन्होंने पंचेंद्रिय असौज्ञी बात में ली है. ये सामान्य पंचेंद्रिय. पंचेंद्रिय सामान्य पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय. सामान्य. बताओ. गुणस्थान 1 से 14. अच्छा मनुष्य भी नहीं लिए. जो पंचेंद्रिय आए तो सभी है ना, चारों गति के जीव आए. क्रियन से हाँ. जीव समास एक से होता है नहीं. जीव समास ये समास कितने आएंगे? संगी पर्याप्त संगी पर्याप्त और वो 4 आएंगे. असंगी भी आएंगे. असंगी पर्याप्त पर्याप्त. सौज्ञी और असौज्ञी, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 4 जीव समास आएंगे. 10 9 पर्याप्ति में. पर्याप्ति में 6 5. अच्छा 6 5 और 6 6 5. पर्याप्ति 5 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति 5 अपर्याप्ति. राम ने 10 और 9 पर्याप्त के. 10 और 9 तो पर्याप्त के और 7 7 अपर्याप्त के साथ. 7 दोनों साथ है. और संज्ञा चारों है. गति तो अब इसमें तो क्या होगी. चारों गति है. चारों गति. हाँ. इंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय और त्रस्काय रस का ही होगा. और योग. अब योग में तो 13 तक भी सभी आएंगे ना, 15 के 15 आएंगे. सभी 15 15 योग आएगा और योग रहित अयोगी भी आएगा. योगी इंद्रिय में नियम है ना. हाँ. वेद में तीनों वेद. तीनों वेद और वेद रहित भी आएगा. इसमें लिया है इंद्रिय मार्ग में अवेद को नहीं लिया. हाँ इंद्रिय मार्ग में हाँ अवेद को नहीं लिया. लिया ना, जो सिद्धों में वो नहीं आएगा, अच्छा लेकिन जो गुणस्थान में वो आ जाएगा ना. सवेद भाग अवेद. वेद और अद्वैत वेद भी आएगा. और कषाय भी आएंगे 4 और अकषाय भी आएगा. हाँ. भगत वेद और अकषाय. ज्ञान ज्ञान आएंगे. सभी 8 के 8 आएंगे. संयम और में हाँ 5 और 2 7 7 संयम. 7 संयम. दर्शन तीनों चारों दर्शन चार. 4 लेश सब के सब 6 6 और 2 द्रव्यलेशा 6 भावलेशा. भव्य अभव्य दोनों. सम्यक में सभी के सभी आएंगे 6. संगी असंगी दोनों. दोनों आहार आहार दोनों. दोनों. उपयोग भी दोनों. योग भी दोनों. ये सामान्य पंचेंद्रिय हो गए. हम्म. अब पर्याप्त पंचेंद्रिय. हाँ 1 से 14 गुणस्थान. हाँ. जीव समास इसमें आ जाएंगे. पर्याप्त के 2. 2 संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त. सौज्ञी पर्याप्त और असौज्ञी पर्याप्त. संगी पर्याप्त संगी असौज्ञी पर्याप्त. 6 पर्याप्ति और 5 पर्याप्ति. 10 और 9 प्राण. 10 और 9 5. संज्ञा चारों. गति चारों. इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रस्काय योग. अब योग बताना. 3 कम कर दो. नहीं 2 ही कम करोगे बस. और पर्याप्त के वो कितने हैं? 4 है. 4. नहीं आहार वैक्रिक मिश्र कम पर्याप्त कर रहे हैं ना हम. हाँ पर्याप्त करें तो भी 3 कम करें. 4 कम करेंगे. आहार मिश्र भी कम करें. और दरिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारिक मिश्र और कार्बन का योग. 4 11. हमेशा याद रखना, 15 योग में 11 पर्याप्त योग है, 4 अपर्याप्त योग है. 4 जो है वो अपर्याप्त. तीन मिश्र आणि कार्बन. तीनों वेद हैं और ये भी अवध भी है. 4 अकषाय भी होंगे. 4 कषाय अकषाय भी होंगे. ज्ञान तो सबके होंगे पर्याप्त अवस्था में. और संयम भी सब. और दर्शन भी 4. लेशा 6. द्रव्य भाव भी. और भव्य भाव दोनों. सम्यक भी 6. संगी असंगी दोनों. और
यहाँ पर एक केवल आहार आहार के ऊपर, आहार के ऊपर वो 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से आना रहती है दोनों लिए 13वें गुणस्थान में हमेशा की हुई ना 13वें गुणस्थान में पेशा आना करते 14वें गुणस्थान यहाँ पर 13वें गुणस्थान की अपेक्षा केवल लेंगे। अब पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव समास 1 से 4 दो है? दो जीव समास नहीं है नहीं, ये गुणस्थान पुनस्थान 1 से 4 एक दो और 4। 4 और 6 अच्छा 6 छह ले आए 6 और 13 1 2 4 6 6 और 13 13 1 2 4 6 13 5 हो गए। और अपर्याप्त है ये जो समास दो संज्ञा अपर्याप्त और असंज्ञा अपर्याप्त। 6 पर्याप्त अपर्याप्त इसमें 7 अपर्याप्त 7 अपर्याप्त हाँ 7 में प्राण में आएगा तो 6 अपर्याप्त और 5 अपर्याप्त प्राण 7 और 7 संज्ञा चारों, हाँ गति ये चारों गति, इंद्रिय इंद्रिय भी पंचेंद्रिय, त्रस्ताय योग, इसके योग आ जाएंगे फिर उधर भी लोग तो 4 ये अनुशासन है। हाँ 4 वेद 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 तीनों कषाय भी 4 अपर्याप्त अवस्था में मति श्रुति उसके अपेक्षा से 13वें के में केवल ज्ञान होता है अपर्याप्त अवस्था में उस अपेक्षा से वो भी आएगा से ज्ञान केवल वो नहीं रहेगा नहीं विभंग ज्ञान भी आएगा पर्याप्त है ना पर्याप्त में तो आएंगे नहीं, अपर्याप्त चल रहा है ना अपर्याप्त में विभंग ज्ञान नहीं रहेगा विभंग ज्ञान नहीं रहेगा मन परिज्ञान नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा विभंग ज्ञान और मन परिज्ञान के केवल बिना भी रहेगा। केवल ज्ञान में वो रहता है ना समुद्र उस समय पर्याप्त संयम ऐसा बोलते हैं असंयम नहीं संयम में अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा असंयम रहेगा? है हाँ एक असंयम और एक यथाख्य संयम उसकी अपेक्षा से हाँ 13वीं की अपेक्षा हाँ से यथा का संयम और रहेगा वो आहारक वृद्धि की अपेक्षा से 6 तो पुस्तक में सामायिक हो सामने जाएगा 4 आएंगे 4 सामायिक छेदों की स्थापना सामयिक छेदों की स्थापना और एकाका संयम और असंयम पहले दूसरे चौथे को दर्शन से 3 लेंगे दर्शन में 4 रहेंगे ना मतलब ऐसे नीचे में अवधि भी हो जाएगा लेशान अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य से तो 2 और फिर 6 भी द्रव्य से 2 लेशान और भाव से 6 लेशान रहेगी सभी पंचेंद्रिय में सभी आ जाएंगे और भव्य अभव्य दोनों होंगे सम्यक्त्व इसमें मिश्र नहीं रहेगा नहीं मिश्र नहीं रहेगा बाकी सब मिश्र को छोड़ करके 5 सौधनी असौधनी दोनों अपर्याप्त अवस्था में आहारक आधारक दोनों और उपयोग दोनों अब इसमें असौदी पंचेंद्रिय और इसके गुणस्थान जो है पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य लगा पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि खाली गुणस्थान लगाया है बाकी के गुणस्थान में साधन से लेकर अवयव तक वो मूल वो के समान ही है अपने असंगी की भी लग गई ना असंगी की भी लग गई नहीं असौदी के नहीं लगे लगा नहीं अभी पहले पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि हाँ जीवों का सामान्य इस पंचेंद्र सभी गुणस्थान आए ना इसमें सामान्य पंचेंद्रिय आया अब केवल मिथ्या दृष्टि लगी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि का सामान्य वो लगा हाँ चलो मिथ्या दृष्टिकोनात हाँ जीव समास सगळी पर्याप्त आणि सगळी अपर्याप्त आणि परत पर्याप्त अपर्याप्त मतलब 4 हो जाएंगे ना हाँ जो समझ 4 आएंगे जीव समास 4 हाँ पर्याप्ती 10 नहीं पंचेंद्रिय हाँ सामान्य पंचेंद्रिय लगा रहे थे 4 हाँ पर्याप्ति 6 पर्याप्ति 5 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति 5 अपर्याप्ति प्राण 10 आणि ते 7 परत तुमचे 9 आणि त्याचे 7 हाँ सगळ्या सौधी 4च आहे ना गति कधी तिर्यंच्या क्यों चारों को पंचेंद्रिय
चार गति आते हैं ना विद्या दृष्टी चारी गती आहे. हाँ, पंचेंद्रिय हाँ, त्रस त्रस्काय हाँ, योग अवगत मिथ्या दृष्टि है तो आहारक कारक में शुरू रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना 13 13 वेद वेद 3 कषाय 4 ज्ञान 3 रहेंगे ना अज्ञान अज्ञान 3 को ज्ञान 3 को ज्ञान हम्म, संयम असंयम हम्म, दर्शन 2 हम्म, रेषा 6 हाँ, 7 6 द्रव्यलेशा भावलेशा हाँ, वो स्वर्ग और नरक भी आएगा ना तो 6 आएगी पंचेंद्रिय में सभी आएंगे ठीक आणि भव्य अभव्य दोनों सम्यक्त्व मिथ्यात्व 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 संज्ञा दोन्ही झाला तसं संज्ञा संज्ञी संज्ञा नहीं मानायचे तो संज्ञा संज्ञा दोनों रहेंगे और आहारक दोनों नहीं सामान्य चल रहे हैं ना दोनों रहेंगे उपयोग दोनों पर्याप्त अवस्था पहिला गुणस्थान पर्याप्त समास संज्ञी पर्याप्त और असंज्ञी पर्याप्त आणि 10 आणि 7 6 और 5 6 और 5 पर्याप्त प्राण 10 आणि 7 10 और 9 संज्ञा 4 हाँ गति 4 हो गति आणि इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रस्काय हाँ त्रस्कार योग आप बताना आता इथं 10 योग रहेंगे पर्याप्त के 10 योग रहेंगे 3 मिश्र के वो अपर्याप्त अवस्था में पाए जाएंगे वेद क्यों 3 वेद रहेंगे तिन्ही वेद राहणार 4 गति है तो 3 वेद रहेंगे कशा है 4 ज्ञान कुज्ञान 3 संयम असंयम दर्शन 2 रेषा पर्याप्त का है ना तो 6 द्रव्यलेशा 6 भावलेशा भव्य भव्य पर्याप्त चल रहा है ना अपना तो तीनों रहेंगे ज्ञान अपर्याप्त बघत असाल तुम्ही 3 अज्ञान बरं आहे की मग 3च अज्ञान घेतली आपण 3 को ज्ञानच नाही घेतली हाँ, 3 को ज्ञान ही नहीं ना असंयम दर्शन 2 रेषा 6 भव्य अभव्य दोनों सम्यक्त्व मिथ्यात्व ही रहेगा मिथ्यात्व गुणस्थान उसमें संज्ञा संज्ञी दोनों रहेंगे आहारक एक ही आहारक ही रहेगा और अनाहार उपयोग अब अपर्याप्त नहीं बताना असंज्ञी पर्याप्त आणि असंज्ञी अपर्याप्त हाँ 6 6 आणि अपर्याप्त या 5 अपर्याप्त प्राण प्राण 7 7 संज्ञा 4 गती तिर्यस्य गती 4 पंचेंद्रिय जाती काय त्रस्काय काय योग अपर्याप्त है या 13 के है ना या 10 ले तो कितने रह गए 3 रह गए औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र कारक वेद 3 हो 4 कषाय 4 कशा ज्ञान ज्ञान 2 ही आएंगे ना हाँ, विभंग ज्ञान नहीं रहता है पर्याप्त अवस्था में तो कुमति और कुशुक संयम असंयम दर्शन 2 वेश्या अपर्याप्त अवस्था में कितनी रहती है द्रव्यलेशा अपर्याप्त में कापोला शुक लेके रहेंगे और भावलेशा 6 स्वर्ग के भी आएंगे ना मिथ्या दृष्टि तो 3 शुभलेशा भी आएगी मनुष्य 3 4 नरक में तो अशुभलेशा ही रहती है अपर्याप्त अवस्था में पहले गुणस्थान में लेकिन देवों में शुभलेशा आएगी इसलिए 6 लेशा रहेगी भव्य अभव्य दोनों मिथ्यात्व
संज्ञी संज्ञी दोनों, संज्ञा संज्ञी दोनों, आरक अनारक दोनों, आरक अनारक दोनों, और उपयोग दोनों। तसं अब कौन सा रह गया असौगनिक। अब अपने आगे दूसरे गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक जो सामान्य में है वही लिखा है। सामान्य गुणस्थान का जो आलाप है वही आएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से पंचेंद्रिय रहता है ना, इसलिए सब वही आएंगे आलाप। अब असौगनिक पंचेंद्रिय का अलग अलग है। फिर पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के हो गए कि इंद्रिय मार्ग ना पूरे हो गए। आप बताइए असौगनिक। असंगी पंचेंद्रिय, जीव समास है एक, गुणस्थान एक, मिथ्यात्व एक हाँ आपको सब असंगी गुणस्थान एक, मिथ्यात्व गुणस्थान, जीव समास दो, असंगी पर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, पर्याप्त 9 और 7, पांच नहीं पर्याप्त, 5 पर्याप्त 5 अपर्याप्त, प्राण 9 और 7, संज्ञा चारों, गति असंगी जी की केवल 3 एक ह्याची गती रहेगी। इंद्रिय पंचेंद्रिय, हाँ काय उदर का योग, एक योग त्रस्ता होगा। हाँ अब ये योग, इसमें 1 2 3 योग नहीं पाया जाएगा। नहीं ये तो इसमें भी होगा ना, मन में होगा, औदारिक विषय होगा, हाँ। कारमान होगा, हाँ। हैं? और वचन योग, कौन सा ये अनुभव अनुभव 4 वचन, चार और क्योंकि शरीर से ये हाँ। तीनों वेद होंगे। तीनों वेद। हाँ, कषाय 4 असंगी है तो ज्ञान तीनों अज्ञान, 3 क्यों होंगे? विभंग ज्ञान असौगनिक को कैसे होगा? सौगनिक कोई होगा ना opinion। अच्छा समझ चल रहा है, ठीक है। असौगनिक चल रहा है। तो दो ज्ञान, संयम में असंयम। असंयम, दर्शन में 2 दर्शन, वेश्या में 6 वेश्या 6, रेवलेशन 6, और भावलेशा, भावलेशन स्वभाव स्थिर, क्योंकि देव में नहीं है भावलेशा, और ये असंगी है ना, तो भव्य भाव दोनों होंगे। भव्य भव्य दोनों। हाँ, और सम्यक एक मिथ्याती है, और संगी संगी असंगी, यहाँ असौगनिक का चल रहा है ना, असंगी असौगनिक। आरक अनारक दोनों, उपयोग दोनों, इसका पर्याप्त अवस्था, गुणस्थान 1, हाँ जीव समास दोनों, एक ही रहेगा ना, असौगनिक पर्याप्त पर्याप्त। पर्याप्त, असौगनिक पर्याप्त। असंगी 5 9 4 तिरंज गति पंचेंद्रिया के त्रस्ताय, और पर्याप्त के योग, और औदारिक का योग, औदारिक का योग होगा, और वचन, अनुभव वचन योग और औदारिक का योग। और वेद तो तीनों होंगे, कषाय 4, ज्ञान में 2 अज्ञान, और संयम असंयम, दर्शन में 2 दर्शन, और ये पर्याप्त में 6 रेवलेशन भावलेशन 3, और भव्य भव दोनों, मिथ्या तो रहेगा सम्यक क्या, असौगनिक रहेगा, असंगी रहेगा, आहारकी 1 आहारकी, और तो अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 1, मिथ्यात, जीव समास भी 1, 5 अपर्याप्ति, 7 प्राण, 4 संज्ञा, तिरंजति पंचेंद्रिय 10 काय, और 2 योग, और कौन से 2 योग? ये एक औदारिक मिश्र और कारमान, हाँ वेद अपर्याप्त अवस्था में तीनों रहेंगे, कषाय 4 2, मति कुमति विश्रुति असंयम, दर्शन 2, और 2 द्रव्य भावलेश्या, 2 रेवलेशन और 3 भावलेश्या, 2 द्रव्य 3 भव्य भव्य दोनों होंगे, समय की मिथ्याति होगा, और असंगी होगा, और आहार का नारक दोनों होगा, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त। चले हाँ इसको आप भी बताएं। भावलेशामध्ये अशुभ रेषा आहे ना? हाँ भावलेशा हाँ अशुभ रेषा, असौगनिक पंचेंद्रिय तक अशुभ रेषा ही होती है, 3 अशुभ रेषा ही होती है। अब पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त। हाँ चलो
गुणस्थान तो एक ही रहेगा। हाँ, इसमें भी तीनों लगाए, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये गलती से संज्ञा लिखा है शायद, संज्ञा पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त, हाँ ऐसा लिखा है उन्होंने। लब्ध पर्याप्त की एक सामान्य किया, फिर संज्ञा लब्ध पर्याप्त और असंज्ञा पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का ऐसा होगा। क्योंकि अपर्याप्त ही होगा ना, इसमें तीन नहीं होंगे। लब्ध पर्याप्त है तो अपर्याप्त ही रहेगा ना। असंगी तो तीनों की है ना। हाँ, यहाँ पर गुणस्थान एक, जीव समास अपर्याप्त है ना, तो पंचेंद्रिय संज्ञा संज्ञा पर्याप्त, संज्ञा पर्याप्त और असंज्ञा पर्याप्त। छः पर्याप्त और पाँच, 6 पर्याप्त और 5 अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्त है ना। पर्याप्त ही रहेगा। ठीक है। प्राण सात साथ ही रहेंगे। संज्ञा चालो गति प्रियंत गति जोर से सुनो गति तिर्यंच गति, इसमें सुनाई दे रहा असंगी, हाँ असंगी है। हाँ तिर्यंच असंगी तो तिर्यंच में होते ना। हाँ, असंज्ञ नहीं है ये पंचेंद्रिय तो लब्ध दोनों मनुष्य पर्याप्त। में भी हो जाएगा, दो गति होगा। मनुष्य में भी होगा। 2 गति आएगी। दो गति लो, पंचेंद्रिय होंगे होंगे हाँ, और तरस होंगे। रस का है। अब इसमें योग औदारिक निष्ठ और कर्म तीन। वचन योग तो होता ही नहीं है अपर्याप्त अवस्था में। हाँ। तो औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्मन हाँ, तीन ही। तीन ही होंगे लब्ध पर्याप्त। हाँ? हाँ, योग जो है ये नहीं औदारिक का योग भी नहीं होगा ना, अपर्याप्त ही है तो औदारिक मिश्रा और कार्बन का योग दो ही रहेंगे। औदारिक निष्ठ और कर्म दो होंगे। दो ही होंगे। दो ही होंगे। वेद तो तीनों होंगे। वेद तीनों में से असंगी तो होंगे। नपुंसक होगा ना। नपुंसक। अपर्याप्त नपुंसकी होता है। कषाय चारों, चार ज्ञान दो, कुमति कुश्रुति, असंयम रह गई, दर्शन भी दोनों, और अपर्याप्त उसमें दो भावलेश द्रवलेश दो द्रव्यलेशा और तीन भावलेश। और तीन अशुभ भावलेशा। भव्य अभव्य दोनों होंगे, सम्यक तो मिथ्यात्व ही होगा। सौधी असंगी असंगी दोनों। सौज्ञ असौज्ञ दोनों होंगे, आहारक अनारक दोनों होंगे, उपयोग दोनों होंगे। ये सामान्य पंचेंद्रिय हो गए। हाँ। अब संज्ञा अलग और असंज्ञ अलग। संज्ञा लब्ध पर्याप्त और असंज्ञ लब्ध पर्याप्त। पहले सौज्ञ लब्ध पर्याप्त। संगी के लिए पहले लीजिए गुणस्थान है। जीव समास जीव समास भी एक, 6 पर्याप्ति, छह पर्याप्ति, प्राण 7, सात प्राणास पर्याप्ति, 4 चार सौज्ञ। संज्ञा गति भी दोनों। हाँ, यहाँ पर सौज्ञ तो दोनों गति आएगी। हाँ। इंद्रिय पंचेंद्रिय रस का है। और योग। औदारिक मिश्र और कार्बन का है। दो योग रहेंगे, नपुंसक वेदी रहेगा। चार। ज्ञान दो, हाँ, असंयम भी रहेगा दो, और दर्शन भी संयम दो एक रहेंगे। रहेगा, दर्शन दो। पर्याप्त अवस्था है तो 6 और 3। नहीं नहीं, लब्ध पर्याप्त ही रहता है ना, रहेगा, 2 और 3 ही दोनों रहेगा। 3 रहेगा। भव्य भव दोनों मिथ्या समय रहेगा। संगी तो संगी का ले रहेगा, नहीं संगी सौज्ञ का ले रहे तो एक सौज्ञ रहेगा एक ना। संगी रहेगा। आहारक ही रहेगा पर्याप्त अवस्था को। आहारक अनारक दोनों रहेंगे, पर्याप्त नहीं, उपयोग दोनों रहेंगे। और असंज्ञ लब्ध पर्याप्त, खाली समझ बदलेगा, बाकी कुछ फर्क और नहीं। इसमें गति में आएगा फर्क। असौज्ञ लब्ध पर्याप्त, एक जीव समास, पर्याप्त अपर्याप्ति 5 अपर्याप्तियाँ, 7 प्राण, संज्ञा 4, गति एक केवल तिर्यंच गति आएगी। पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, योग 2, नपुंसक वेद, कषाय 4, ज्ञान 2, संयम असंयम, दर्शन 2, लेशा 2 और 3, भव्य अभव्य, मिथ्यात्व, सौज्ञ आएगा, आहारक अनारक दोनों और उपयोग दोनों। इस प्रकार इंद्रिय मार्गना पूरी हो गई। हमने कहा 27 पेज में 27 37 पेज 555 से किया।
592 40 40 में 3 कम करो 37 काय महाराज करने शुरू बस करायची अरे हे करलं प्रतिष्ठित काम अच्छा। करायचं होते 200 रह गए अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया है पूर्वाचार्य में सकल कर्म क्षार्थम पूजा वंदना इसका समेतन श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करो